जिन लोगों के घर में यह 5 तस्वीरें लगी होती हैं, तो ऐसे घरों में छप्पर फाड़कर होती है। धन वर्षा जन्मों जन्मांतर की गरीबी होगी, दूर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भक्तों। हम सभी अपने घर को सुंदर बनाने के लिए तरह तरह की तस्वीरें लगाते हैं। कोई अपने प्रिय भगवानों की तस्वीर लगाते हैं, कोई फूलों की तस्वीर लगाता है, कोई बड़े बड़े महलों की तस्वीर लगाते हैं, तो कोई ऐसी तस्वीर भी लगा देते हैं जिसका प्रभाव उसके पूरे परिवार और जीवन पर पड़ना शुरू हो जाता है और उसे पता तक नहीं चलता है। भक्तों, कई लोग मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन उनके घर में सुख शांति नहीं रहती है। घर में बिना कारण लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। मन हमेशा परेशान रहता है। पैसा आता है लेकिन रुकता ही नहीं है। बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तो कई बार इसका कारण हमारे घर में लगी हुई वही तस्वीरें होती हैं जिन पर हम कभी ध्यान ही नहीं देते हैं। लेकिन उससे पहले, यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव जरूर लिखें। तो भक्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी तस्वीरों के बारे में बताएंगे जिन्हें अगर आप अपने घर में सही स्थान पर लगाते हैं तो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने शुरू हो सकते हैं। और साथ ही हम आपको कुछ ऐसी तस्वीरों के बारे में भी बताएंगे जिन्हें भूलकर भी अपने घर में नहीं लगाना चाहिए। भक्तों, सबसे पहले बात करते हैं राम दरबार की तस्वीर की। भक्तों, अगर किसी भी घर में राम दरबार की सुंदर तस्वीर लगी होती है तो उस घर में एक अलग ही प्रकार की शांति बनी रहती है, क्योंकि राम दरबार केवल एक तस्वीर नहीं है, बल्कि वह पूरे परिवार के प्रेम, सम्मान, त्याग और संस्कारों का प्रतीक माना जाता है। क्योंकि इसी तस्वीर में भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण जी और हनुमान जी एक साथ दिखाई देते हैं, वह तस्वीर परिवार को एक साथ जोड़कर रखने वाली मानी जाती है। तो भक्तों, अगर ऐसे घर में राम दरबार की तस्वीर श्रद्धा के साथ लगाई जाए तो धीरे धीरे घर का वातावरण बदलना शुरू हो जाता है। क्योंकि भगवान श्री राम मर्यादा के प्रतीक हैं, माता सीता त्याग और पवित्रता की प्रतीक हैं, लक्ष्मण जी सेवा और समर्पण के प्रतीक हैं और हनुमान जी भक्ति और सुरक्षा के प्रतीक हैं। जब रोज सुबह घर के सदस्य उस तस्वीर को देखते हैं तो उनके मन पर भी वैसी ही सकारात्मक छाप पड़ती है। इसीलिए भक्तों, कोशिश करें कि राम दरबार की तस्वीर घर के ड्राइंग रूम में या उस स्थान पर लगाई जाए जहां घर के सभी लोगों की नजर पड़ती हो। और विशेष बात यह ध्यान रखें कि तस्वीर फटी हुई या धुंधली नहीं होनी चाहिए। कई लोग वर्षों पुरानी टूटी फूटी तस्वीर को घर में लगाए रखते हैं और सोचते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन महाराज, टूटी हुई तस्वीरें घर में नकारात्मकता को बढ़ाती हैं। इसके अलावा भक्तों, राम दरबार की तस्वीर के सामने रोज एक दीपक जलाना भी बहुत शुभ माना जाता है। अगर आप रोज शाम को केवल 2 मिनट भी उस तस्वीर के सामने बैठकर भगवान श्री राम का स्मरण करते हैं तो इससे घर के भीतर की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। कई लोगों ने यह अनुभव किया है कि जहां पहले घर में हर समय तनाव बना रहता था, वहीं राम दरबार की तस्वीर लगाने के बाद परिवार के लोगों के स्वभाव में परिवर्तन आने लगा। इसलिए अगर आपके घर में भी हमेशा क्लेश रहता है तो राम दरबार की सुंदर तस्वीर अवश्य लगाइए। भक्तों, अब हम बात करते हैं भगवान श्री कृष्ण की उस सुंदर तस्वीर की जिसमें भगवान कृष्ण जी गाय के साथ खड़े होते हैं और बांसुरी बजा रहे होते हैं। भक्तों, यह तस्वीर केवल देखने में सुंदर नहीं होती, बल्कि इसका आध्यात्मिक प्रभाव भी बहुत बड़ा माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण प्रेम, आनंद, मधुरता और सौभाग्य के प्रतीक माने जाते हैं और गाय को हमारे धर्म में माता का स्थान दिया गया है। इसलिए जब इन दोनों का मिलन एक तस्वीर में होता है तो वह तस्वीर घर में सुख और समृद्धि का वातावरण उत्पन्न करती है। भक्तों, विशेष रूप से जिस तस्वीर में कृष्ण जी एक पैर पर खड़े होकर बांसुरी बजा रहे हों और पास में गाय खड़ी हो, ऐसी तस्वीर घर में लगाना बहुत शुभ माना जाता है। क्योंकि बांसुरी की ध्वनि को मन की अशांति दूर करने वाला माना गया है। आज के समय में इंसान के पास सब कुछ है लेकिन मन की शांति नहीं है। रात को नींद नहीं आती है, बिना कारण चिंता बनी रहती है, घर में पैसा होने के बाद भी आनंद नहीं रहता है। ऐसे में भगवान कृष्ण की यह तस्वीर मन को शांति देने वाली मानी जाती है। भक्तों, अगर आप इस तस्वीर को अपने घर के ड्राइंग रूम में लगाते हैं
तो घर में आने वाले लोगों के मन में भी सकारात्मक भावना उत्पन्न होती है। और अगर इसे पूजा घर में लगाया जाए तो घर में भक्ति का वातावरण बना रहता है। कई लोग बताते हैं कि जब से उन्होंने अपने घर में कृष्ण जी की ऐसी तस्वीर लगाई, तब से उनके घर में पहले की तुलना में अधिक शांति रहने लगी। बच्चों का स्वभाव भी पहले से शांत होने लगा, क्योंकि महाराज तस्वीरें केवल दीवार नहीं सजाती हैं, वह घर की ऊर्जा को भी बदलती हैं। लेकिन भक्तों, एक बात का हमेशा ध्यान रखें, कभी भी ऐसी तस्वीर ना लगाएं जिसमें भगवान का चेहरा क्रोधित दिखाई दे रहा हो या युद्ध का दृश्य दिखाई दे रहा हो, क्योंकि घर वह स्थान होता है जहां शांति और प्रेम की ऊर्जा होनी चाहिए। अगर घर में हर समय युद्ध, क्रोध या दुख दर्शाने वाली तस्वीरें लगी रहेंगी तो उनका प्रभाव धीरे धीरे मन पर पड़ना शुरू हो जाता है। कई लोग महाभारत युद्ध की तस्वीरें या क्रोधित रूप वाली तस्वीरें बड़े शौक से घर में लगा लेते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र में ऐसी तस्वीरों को घर के लिए शुभ नहीं माना गया है। इसके अलावा भक्तों, एक और गलती बहुत सारे लोग करते हैं, वह अपने घर में डूबते हुए सूरज की तस्वीर लगा लेते हैं। उन्हें लगता है कि यह केवल सुंदर दृश्य है, लेकिन भक्तों, डूबता हुआ सूरज जीवन में रुकावट और निराशा का प्रतीक माना जाता है। इसलिए घर में हमेशा उगते हुए सूरज, हरियाली, फूल या सकारात्मक दृश्य वाली तस्वीरें लगानी चाहिए, क्योंकि इंसान सुबह उठते ही जो दृश्य देखता है उसका प्रभाव पूरे दिन उसके मन पर रहता है। भक्तों, अब हम आगे बात करते हैं उस तस्वीर की जिसे वास्तुशास्त्र में सफलता, शक्ति, तरक्की और गति का प्रतीक माना गया है। यह तस्वीर है दौड़ते हुए घोड़ों की तस्वीर। आज के समय में हर इंसान अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है। कोई अपने व्यापार में सफलता चाहता है, कोई नौकरी में तरक्की चाहता है, कोई अपने बच्चों का भविष्य अच्छा चाहता है, तो कोई अपने घर में धन और सम्मान चाहता है। लेकिन कई बार मेहनत करने के बाद भी इंसान को वह परिणाम नहीं मिल पाता जिसकी वह अपेक्षा करता है। भक्तों, ऐसे समय में घर और कार्यस्थल की ऊर्जा का बहुत बड़ा महत्व माना गया है। भक्तों, वास्तुशास्त्र में दौड़ते हुए घोड़ों की तस्वीर को बहुत शुभ माना गया है, क्योंकि घोड़ा शक्ति, परिश्रम, आत्मविश्वास और निरंतर आगे बढ़ते रहने का प्रतीक होता है। आपने देखा होगा कि भक्तों, घोड़ा कभी आलस्य नहीं करता है, वह हमेशा गति में रहता है। इसलिए जब घर या ऑफिस में दौड़ते हुए घोड़ों की तस्वीर लगाई जाती है तो वह इंसान के मन में भी आगे बढ़ने की प्रेरणा उत्पन्न करती है। लेकिन भक्तों, इसमें भी कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। केवल कोई भी घोड़े की तस्वीर लाकर लगा देने से लाभ नहीं मिलता है। वास्तु के अनुसार 7 दौड़ते हुए सफेद घोड़ों की तस्वीर सबसे अधिक शुभ मानी जाती है, क्योंकि सफेद रंग शांति और सकारात्मकता का प्रतीक माना गया है और 7 अंक को भी बहुत पवित्र माना गया है। अगर ऐसी तस्वीर सही दिशा में लगाई जाए तो यह व्यक्ति के जीवन में तरक्की के मार्ग खोलने वाली मानी जाती है। विशेष रूप से व्यापार करने वाले लोगों को अपने ऑफिस या दुकान में ऐसी तस्वीर अवश्य लगानी चाहिए, क्योंकि इससे काम में रुकावट कम होती है और मन में आत्मविश्वास बढ़ता है। अब भक्तों, इस तस्वीर को हमेशा पूर्व दिशा में लगाना शुभ माना गया है, क्योंकि पूर्व दिशा सूर्य देव की दिशा मानी जाती है और सूर्य देव ऊर्जा तथा प्रगति के प्रतीक हैं। जब उगते हुए सूर्य की दिशा में दौड़ते हुए घोड़ों की तस्वीर लगाई जाती है तो वह घर या ऑफिस में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने वाली मानी जाती है। लेकिन भक्तों, एक बात का विशेष ध्यान रखें कि घोड़ों की तस्वीर में घोड़े प्रसन्न और स्वस्थ दिखाई देने चाहिए। कभी भी थके हुए, घायल या क्रोधित घोड़ों की तस्वीर घर में नहीं लगानी चाहिए। इससे मन में बेचैनी और तनाव बढ़ सकता है। भक्तों, कई लोग ऐसी तस्वीरें लगा लेते हैं जिनमें घोड़े युद्ध करते हुए दिखाई देते हैं या बहुत आक्रामक रूप में होते हैं। लेकिन भक्तों, ऐसी तस्वीरें घर के लिए शुभ नहीं मानी जाती हैं, क्योंकि घर में शांति और संतुलन की ऊर्जा आवश्यक होती है। इसलिए हमेशा ऐसी तस्वीर चुनिए जिसमें घोड़े सुंदर, संतुलित और एक दिशा में दौड़ते हुए दिखाई दें। कई लोगों ने यह अनुभव किया है कि जब उन्होंने अपने कार्यस्थल पर सही प्रकार की घोड़ों की तस्वीर लगाई तो उनके काम में पहले से अधिक गति आने लगी और रुके हुए कार्य भी पूरे होने लगे।
अब भक्तों, इसके बाद में अब हम बात करते हैं एक ऐसी अत्यंत पवित्र तस्वीर की जिसे हर घर में होना बहुत शुभ माना गया है। वह तस्वीर है माता यशोदा और बाल रूप में भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर। भक्तों, इस तस्वीर को देखने मात्र से मन में ममता, प्रेम और अपनापन जागृत होने लगता है, क्योंकि माता यशोदा और लड्डू गोपाल की यह छवि केवल एक तस्वीर नहीं, बल्कि मां और बच्चे के पवित्र प्रेम का प्रतीक मानी जाती है। भक्तों, विशेष रूप से जिन घरों में छोटे बच्चे हों या जहां गर्भवती महिला हो, वहां इस तस्वीर को बहुत शुभ माना गया है, क्योंकि कहा जाता है कि गर्भवती महिला जो चीजें देखती है और जैसा वातावरण अपने आसपास रखती है, उसका प्रभाव गर्भ में पल रहे बच्चे पर भी पड़ता है। इसलिए अगर गर्भवती महिला के कमरे में माता यशोदा और बाल गोपाल की सुंदर तस्वीर लगाई जाए, तो इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और मन में शांति का अनुभव होता है। भक्तों, कई बार आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों का स्वभाव बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है। वह बात बात पर रोते हैं, गुस्सा करते हैं या डरते रहते हैं। ऐसे में अगर बच्चों के कमरे में भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की सुंदर तस्वीर लगाई जाए, तो वह वातावरण को कोमल और शांत बनाने वाली मानी जाती है, क्योंकि बाल गोपाल का स्वरूप आनंद और मासूमियत का प्रतीक माना गया है। कई माता पिता बताते हैं कि जब से उन्होंने बच्चों के कमरे में ऐसी तस्वीर लगाई, तब से बच्चों का स्वभाव पहले से शांत होने लगा है। लेकिन भक्तों, एक बात का ध्यान रखना भी बहुत आवश्यक है। कभी भी बच्चों के कमरे में डरावनी तस्वीरें, हिंसा वाली तस्वीरें या रोते हुए चेहरे वाली तस्वीरें नहीं लगानी चाहिए। आजकल कई लोग फैशन के नाम पर ऐसी पेंटिंग्स लगा लेते हैं जिन्हें देखकर मन में भय या उदासी उत्पन्न होती है। तो ऐसी तस्वीरों का प्रभाव बच्चों के मन पर बहुत जल्दी पड़ता है। इसलिए बच्चों के कमरे में हमेशा भगवान, प्रकृति, फूल, हरियाली या मुस्कुराते हुए चित्र ही लगाने चाहिए। भक्तों, अब तक हमने आपको उन तस्वीरों के बारे में बताया जिन्हें घर में लगाने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, परिवार में प्रेम बना रहता है और जीवन में सुख शांति आने लगती है। लेकिन भक्तों, अब हम आपको कुछ ऐसी तस्वीरों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें अगर कोई व्यक्ति अपने घर में लगा लेता है, तो धीरे धीरे उसके घर की शांति समाप्त होने लगती है। कई बार व्यक्ति समझ ही नहीं पाता कि आखिर उसके घर में बिना कारण तनाव क्यों बढ़ रहा है। मन हमेशा भारी क्यों रहता है? बच्चों का स्वभाव अचानक चिड़चिड़ा क्यों हो गया है? या घर में बरकत क्यों कम होने लगी है? भक्तों, सबसे पहले बात करते हैं युद्ध की तस्वीरों की। आजकल कई लोग अपने घर की दीवारों पर ऐसी बड़ी बड़ी पेंटिंग्स लगा लेते हैं जिनमें युद्ध हो रहा होता है, तलवारें चल रही होती हैं, लोग क्रोध में दिखाई दे रहे होते हैं या लड़ाई का दृश्य बना होता है। कुछ लोगों को ऐसी तस्वीरें बहुत आकर्षक लगती हैं और वह उन्हें फैशन समझकर अपने घर में लगा लेते हैं। लेकिन महाराज, घर वह स्थान होता है जहां इंसान दिन भर की थकान के बाद शांति पाने के लिए आता है। अगर उसी घर में चारों ओर युद्ध और क्रोध का वातावरण दिखाने वाली तस्वीरें होंगी, तो उसका प्रभाव मन पर अवश्य पड़ेगा। भक्तों, आपने देखा होगा कि जहां रोज लड़ाई की बातें होती हैं, वहां धीरे धीरे लोगों का स्वभाव भी वैसा ही हो जाता है। उसी प्रकार अगर घर में हर समय ऐसी तस्वीरें दिखाई देंगी जिनमें क्रोध, हिंसा या युद्ध हो रहा हो, तो घर के लोगों के मन में भी अशांति और तनाव बढ़ने लगता है। कई बार पति पत्नी के बीच छोटी छोटी बातों पर विवाद होने लगता है, भाई भाई के बीच दूरी आने लगती है, बच्चों का स्वभाव भी गुस्से वाला हो जाता है। इसलिए भक्तों, कभी भी अपने घर के ड्राइंग रूम, बेडरूम या पूजा घर में युद्ध दर्शाने वाली तस्वीरें नहीं लगानी चाहिए। इसी के साथ कुछ लोग भगवानों के अत्यंत क्रोधित रूप वाली तस्वीरें भी अपने घर में लगा लेते हैं, जैसे बहुत उग्र रूप, विनाश का दृश्य या अत्यधिक भय उत्पन्न करने वाली छवि। भक्तों, भगवान का हर स्वरूप पूजनीय है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन घर में हमेशा शांत और सौम्य स्वरूप की तस्वीरें ही लगानी चाहिए, क्योंकि घर में ऐसी ऊर्जा होनी चाहिए जिसे देखकर मन शांत हो जाए। अगर आप भगवान शिव की तस्वीर लगाएं, तो ध्यान मग्न शिव जी की तस्वीर लगाइए। अगर माता लक्ष्मी जी की तस्वीर लगाएं, तो प्रसन्न मुद्रा वाली तस्वीर लगाइए।
क्योंकि घर की दीवारों पर वही चीजें होनी चाहिए जो मन में प्रेम, श्रद्धा और शांति उत्पन्न करें। भक्तों, अब हम आपको एक ऐसी तस्वीर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे बहुत सारे लोग बिना सोचे समझे अपने घर में लगा लेते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र में उसे अशुभ माना गया है। वह तस्वीर है बहते हुए झरने या बहुत अधिक बहते पानी की तस्वीर। आजकल लोग अपने घर को आधुनिक दिखाने के लिए बड़े बड़े झरनों की तस्वीरें लगा लेते हैं। उन्हें लगता है कि इससे घर सुंदर दिखता है, लेकिन वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि बहुत अधिक बहता हुआ पानी धन के बहाव का प्रतीक माना जाता है। कई लोग शिकायत करते हैं कि उनके घर में पैसा आता तो बहुत है, लेकिन टिकता नहीं। बिना कारण खर्च बढ़ते रहते हैं। घर में मानसिक अशांति बनी रहती है, और कई बार इसका एक कारण घर में लगी हुई नकारात्मक ऊर्जा वाली तस्वीरें भी होती हैं। इसलिए भक्तों, अगर आपके घर में बहुत बड़े झरने, तूफानी समुद्र या बाढ़ जैसी तस्वीरें लगी हैं, तो उन्हें हटाना शुभ माना जाता है, क्योंकि घर में हमेशा स्थिरता और शांति का वातावरण होना चाहिए। भक्तों, इसके बाद में एक और बड़ी गलती बहुत सारे लोग कर बैठते हैं। वह अपने घर में उदास चेहरे वाली या रोते हुए बच्चों की तस्वीरें लगा लेते हैं। कई लोग कहते हैं कि यह कला है या आधुनिक पेंटिंग है, लेकिन भक्तों, वास्तु के अनुसार रोते हुए चेहरे, उदास आंखें या दुख दर्शाने वाली तस्वीरें घर के वातावरण को भारी बना देती हैं। धीरे धीरे घर के लोगों के मन में भी उदासी बढ़ने लगती है। कई बार बिना कारण मन दुखी रहने लगता है। घर में हंसी खुशी कम होने लगती है। इसलिए भक्तों, घर में हमेशा मुस्कुराते हुए चेहरे, प्रकृति, फूल या भगवानों की शांत तस्वीरें ही लगानी चाहिए। भक्तों, अब हम बात करते हैं माता लक्ष्मी जी की तस्वीर के बारे में। महाराज माता लक्ष्मी जी को धन, सुख और समृद्धि की देवी माना गया है। लगभग हर घर में माता लक्ष्मी जी की तस्वीर होती ही है, लेकिन बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कौन सी तस्वीर घर के लिए शुभ मानी जाती है। भक्तों, वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि माता लक्ष्मी जी की बैठी हुई मुद्रा वाली तस्वीर सबसे अधिक शुभ मानी जाती है। विशेष रूप से ऐसी तस्वीर जिसमें माता लक्ष्मी जी कमल के आसन पर बैठी हों और उनके हाथों से धन बरस रहा हो। भक्तों, ऐसी तस्वीर घर में स्थिर धन और सुख का प्रतीक मानी जाती है, लेकिन महाराज खड़ी मुद्रा वाली तस्वीर को घर के लिए उतना शुभ नहीं माना गया है, क्योंकि खड़ी मुद्रा को अस्थिरता का प्रतीक माना जाता है। इसलिए पूजा घर में हमेशा माता लक्ष्मी जी की शांत और बैठी हुई तस्वीर ही रखनी चाहिए। और एक बात का विशेष ध्यान रखें कि माता लक्ष्मी जी की तस्वीर कभी भी गंदी जगह या जमीन के बहुत नीचे नहीं रखनी चाहिए। इसके अलावा भक्तों, एक और बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, और वह है अपने पितरों या पूर्वजों की तस्वीरों का। कई लोग अपने माता पिता या पूर्वजों की तस्वीर कहीं भी लगा देते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि पूर्वजों की तस्वीरों को हमेशा सम्मान के साथ सही स्थान पर लगाना चाहिए। पितरों की तस्वीर कभी भी पूजा घर में भगवानों के साथ नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि भगवानों और पितरों का स्थान अलग माना गया है। पूर्वजों की तस्वीर दक्षिण दिशा की दीवार पर लगाना शुभ माना जाता है, क्योंकि दक्षिण दिशा को पितरों की दिशा कहा गया है। भक्तों, अपने पूर्वजों की तस्वीरों के सामने हमेशा सम्मान और श्रद्धा का भाव रखना चाहिए, क्योंकि उनके आशीर्वाद से ही घर में सुख, शांति और परिवार की उन्नति बनी रहती है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि घर में बहुत अधिक पुरानी, टूटी हुई या धुंधली तस्वीरें नहीं रखनी चाहिए। ऐसी तस्वीरों को सम्मानपूर्वक संभालना चाहिए। यदि जानकारी उचित लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।